Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। तो दोस्तों, जैसे हमने ये वीडियो एक क्लिप देखी जिसमें हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी बोल रही हैं और बजट पेश कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने पिछली वीडियो बजट के बारे में डाली थी, वित्त मंत्री सीतारमण जी जो इंग्लिश में अपना भाषण दे रहे हैं, तो कई दोस्तों के मैसेज आए कि सर इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं उसकी कुछ हिंदी बना कर लाया हूं दोस्तों। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी, उसकी बस हिंदी ट्रांसलेशन ही लगा लीजिए दोस्तों। तो जो हमारा बजट पेश हुआ है, तो बजट कितने वर्ष के लिए पेश किया जाता है दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे इसके बारे में, जो बजट पेश हुआ उसके बारे में। और ये बजट कब से कब तक चलेगा और ये सरकार का कौन सा बजट है दोस्तों, जो सरकार 2.0 मानी जाती है सरकार, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। इस प्रकार हमें बहुत सी बातें जानेंगे दोस्तों आज इनके बारे में। तो दोस्तों, बजट 1 वर्ष के लिए होता है। ये हमारा बजट है जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये 2023 से 2024 तक है। और दोस्तों, ये इस जो सत्ता में आई हुई है, ये कब से दोस्तों, जो सरकार मोदी सरकार 2019 में, तो 2019 का जो लोकसभा सत्र चल रहा है अभी, इस सत्र की इस सरकार का ये लास्ट बजट है। और ये पूर्णकालिक बजट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2024 में नए चुनाव होने हैं। तो जो इससे पिछला था वो पूर्णकालिक था, क्योंकि 2023 तक वो लगातार चला है। तो 2024 तक ये बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा। मैं आपको कुछ करवाता रहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिसको मैंने आपको बताया था कोट पैंट में रहते हैं, जो लगते भी विदेश मंत्री जैसे ही हैं, पढ़े लिखे तो सभी मंत्री हैं, लेकिन वे लगते भी हैं क्योंकि कोट पैंट में रहते हैं। कोट पैंट में एक अलग ही छवि बनती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बजट मैंने बताया आपको 1 वर्ष के लिए होता है। और अभी कब ये पेश किया गया है, 1 फरवरी 2023 को। बहुत लंबा भाषण चला था दोस्तों ये, लेकिन हमने जो वीडियो डाली थी दोस्तों, वो छोटी सी डाली थी। वो किस पर डाली थी दोस्तों, 1 सेकेंड दोस्तों, डस्टर खो। तो हमने जो वीडियो डाली थी वो थी दोस्तों पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत जो टैक्स लगते हैं उन पर थी हमारी। क्या थी हमारी दोस्तों, पर्सनल इनकम टैक्स, इस पर थी दोस्तों हमारी वीडियो, जो वित्त मंत्री सीतारमण जी बोल रही थी। वैसे तो काफ़ी टैक्स के अलग अलग रहेंगे दोस्तों, लेकिन हम यही पोर्शन थोड़ा क्लियर करके चलेंगे, जिसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे हमें। और मैंने बताया दोस्तों 2.0 क्यों कहा जाता है इस सरकार को, क्योंकि जब ये 2014 में सत्ता में आई थी, फिर 2019 में सत्ता में आई 5 साल के लिए, तो इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो दूसरी बार चल रही है। अगर 2019 के बाद 2024 के चुनाव होंगे अब आगे, अगर फिर आती है तो इसको 3.0, क्योंकि 3 बार। तो ऐसे करके दोस्तों ये होता है 2.0, 1.0 तो है क्योंकि वो उसमें सत्ता में है ही। तो ये कब से पेश किया गया दोस्तों, 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं उनके द्वारा संसद में पेश किया गया इसको। और दोस्तों, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके बारे में जानने से पहले इनकी कुछ ये देखेंगे दोस्तों, इनकी वीडियो देखेंगे कि ये क्या बोल रही हैं, क्योंकि इंग्लिश इनकी सुनेंगे तभी कुछ अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इनकी। तो इससे कुछ और बात बता देता हूँ दोस्तों। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है दोस्तों। जो मैन्युफैक्चर का भारत का, उस पर जोर दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग पर हम ज़्यादा जोर देंगे। और कई एनालिसिस हैं जो इसको एनालिसिस कर रहे हैं, वे बताते हैं कि सरकार ने इसको आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इसको इस बजट को नाम दिया है खर्चा रुपया। आमदनी 98, खर्चा रुपया कैसे होता है दोस्तों, जब हमारे पास इस महंगाई के दौर में हमारी आमदनी तो 98 हो, मतलब हमारी आमदनी तो 50 पैसे हो और हम खर्च कर देते हो 1 रुपया, तब हमारी क्या होती है दोस्तों, आमदनी 98, खर्चा रुपया। जैसे जो ये वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया है, इसके लिए हमारी सरकार को बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बजट में जो छूट या टैक्स के लिए जो
पेड़ को जो दी गई है छूट, या फिर नया जो बजट पेश किया गया है उसमें इतने सारे पैसों का लेन देन बताया है जो जितने पैसे हमारे भारत के पास अभी नहीं है। आर्थिक मंदी नहीं कह सकते दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए देश जो हमारी सरकार है वो लोन भी ले सकती है। तो इससे हमारे जो पेयर्स खुश हो रहे हैं कि उनको छूट मिली है टैक्स में, वे ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर देश के हर नागरिक पर छोटा मोटा कर्जा है ही। अपना मैं खुद का पर्सनल कर्जा नहीं उतारा रहा दोस्तों, जो आर्थिक जो देश का सरकार को जो ऊपर बोझ है कर्जे का, वो हम अगर भारतीयों में बांटा जाए तो बहुत सारे पैसे हमारे ऊपर भी कर्जे के बोझ के आते हैं। क्योंकि हम भारतीय होने के नाते अगर हम भारतीय खुशहाली में साथ रहते हैं तो अगर भारत के ऊपर कोई आर्थिक संकट आता है तो उसमें भी हमें अपना सहयोग करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो फिर क्या था दोस्तों, हम जानेंगे पहले उनके जो उन्होंने 5 दिए हैं दोस्तों, और 5 प्रकार से पर्सनल इनकम टैक्स में, तो उसका हम पहला सुन लेते हैं। चलिए दोस्तों सुनते हैं। Come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. देखिए दोस्तों, तो ये मत सोचना दोस्तों इंग्लिश ज़्यादा हो गई, क्योंकि भारतीय होने के नाते जो दो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान वतन हमारा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी को हिंदी भाषा को जो हमारी मातृभाषा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी में आनी चाहिए। जो इसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी इंग्लिश को बोल रही हैं, इसको हमें समझने की, हमें अंडरस्टैंड करने की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें बेशक इंग्लिश का हम प्रयोग न करते हों, लेकिन फिर भी हमें इसको जो बोला गया है इसको अच्छे से समझ सकें कि वे कहना क्या चाहते हैं। अगर आप कहीं भी देश विदेश या देश में भी कहीं घूमने जाएंगे, जैसे ये लगा लीजिए साउथ साइड जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी हिंदी को कोई नहीं पूछने वाला। जैसे हमारे कुछ मित्र और मैं पिछले वर्ष लास्ट दिसंबर में हम महाराष्ट्र का एक हमारा दौरा था, तो उसमें हम जब गए तो वहाँ पर हिंदी बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स या इंग्लिश की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उस इंग्लिश को समझ सको। बहुत अच्छी बात है, मैं भी समर्थन करता हूँ कि हिंदी है हम और हिंदुस्तान वतन हमारा है, देश प्रेम होना चाहिए, देश की भाषा से प्रेम होना चाहिए। लेकिन जो हिंदी हमारी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा में अलग अलग भाषाओं को मान्यता दी गई है। अच्छा दोस्तों, आते हमारे टॉपिक पर वापस ही। जो वित्त मंत्री सीतारमण जी बोल रही थी ये, अच्छा मुझे वो एक रील्स याद आ गई दोस्तों, एक सर की देखी थी, छोटी सी एक क्लिप थी। तो उसमें क्या कह रखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में कमज़ोर क्यों रहते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें ऐसे हुर फुर करना सिखाया जाता है कि चाचा आ गया है, इसको हुर कर दे, फुर कर दे। और जो बाहर के बड़े शहरों के लोग हैं या फिर फॉरेन कंट्री हैं, वे क्या कहती हैं, हेलो करो, अंकल को नमस्ते, इंग्लिश में जो भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का जो भी है वो कीजिए। तो ऐसे भी हमारे जो लोग हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनको बचपन से ही ऐसी नॉलेज या ऐसे संस्कार या ऐसी वातावरण, संस्कार तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे भी फॉरेन कंट्री से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे हम उनको वातावरण क्रिएट करके नहीं देते कि बच्चे जिससे अच्छी प्रकार से बोल सकें, हुर फुर ही सीखते हैं फिर भी। अच्छा दोस्तों, क्या रहा फिर इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो इन्होंने 5 बड़ी घोषणाएँ की हैं। सबसे पहली बड़ी घोषणा क्या कही गई है कि जो पहले मिडिल क्लास फैमिली के लिए, खुशी की बात है ये दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहले 5 लाख तक छूट थी दोस्तों।
अब वो छूट कितनी हो गई है, अब वो छूट 7 लाख हो गई दोस्तों। कितनी हो गई दोस्तों, पहले जो छूटे 5 लाख थी अब वो 7 लाख हो गई है। ये भी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है इस सरकार का। इस बजट की खास बात यही है दोस्तों, सबसे मेन बात यही है, जो 5 लाख तक था वो कितना हो गया दोस्तों, अब 7 लाख हो गया है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है दोस्तों, और अब एक जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं दोस्तों, उनमें से बहुत से लोगों ने इस बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रतिक्रिया मैं आपके सामने पेश देख लेना दोस्तों, आपके सामने ला रहा हूँ मैं एक प्रतिक्रिया, अभी देखते हैं दोस्तों उसको। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वे कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। देखा दोस्तों आपने, ये ट्विटर से लिया था दोस्तों। जो भी ये मिडिल क्लास के लोग हैं इन ये क्या कह रहे हैं दोस्तों इसमें, कि खाते में तो हमारे जो अकाउंट में है मात्र 575 रुपये हैं, लेकिन फिर भी हम 7 लाख तक की जो छूट दी गई है उसके लिए खुशी मना रहे हैं। काश 7 लाख हमारे पास हो और उस पर हमें छूट मिले, या फिर हम भी 7 लाख से ऊपर जाके टैक्स पे करें। अच्छा दोस्तों, जो दूसरी जो उन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं की थी, सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा तो यही थी दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो 5 लाख से 7 लाख उन्होंने बढ़ा दिया कि 7 लाख तक वे टैक्स में उनको छूट है। अब हम इनकी दूसरी जो बड़ी घोषणा थी वो सुनते हैं दोस्तों, क्या थी वो दूसरी घोषणा। The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. अच्छा देखिए दोस्तों, फिर से एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा हमने पहले इनकी जानी थी। ये लिखा रहेगा दोस्तों, आमदनी 18 खर्चा रुपया, क्योंकि ऐसा ही बजट पेश किया बता रहे हैं। जो बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं इसको बजट को, वे बता रहे हैं कि ऐसी सरकार ने ऐसा ही किया है। अच्छा, जो हमारा दूसरी बड़ी घोषणा है दोस्तों, वो पूरे भारतवासियों के लिए है। इसमें क्या है दोस्तों, 2020 में एक टैक्स रिजीम पेश किया गया था दोस्तों, जिसमें 6 स्लैब दिए गए थे। वही बताते हैं आपको दोस्तों, क्या है ये 6 स्लैब दिए गए थे। उन 6 स्लैब को घटा कर अब 5 स्लैब कर दिया गया दोस्तों। और दोस्तों क्या कर दिया है, जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट थी दोस्तों, उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया दोस्तों, जो टैक्स एग्जम्पशन की लिस्ट थी दोस्तों, जो भी लिमिट थी, उसको क्या कर दिया दोस्तों, अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। तो जो टैक्स एग्जम्पशन की नई जो लिमिट है दोस्तों, उसको जानते हैं एक बार, उसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों,
अब क्या है 0 से 3 लाख तक तो क्या है दोस्तों नील, कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये लिमिट बढ़ा दी दोस्तों। ये पहले कहाँ तक थी, ये 2.5 लाख तक थी पूरे भारतीय सभी भारतीयों के लिए। अब उन्होंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा कर 0 से 3 लाख तक नील है। जो जिनके पास 0 है, कुछ भी नहीं है, उनको भी कुछ टैक्स नहीं देना। वे टैक्स कहाँ से देंगे, उनके पास पहले ही 0 है। और जिनकी 3 लाख सालाना आय है उन पर भी टैक्स अब नहीं लगेगा। और 3 लाख से 6 लाख तक कितनी है दोस्तों, 5% कर दिया है टैक्स। जिनकी 3 लाख से 6 लाख तक सालाना आय है उन पर कितना लगेगा दोस्तों, 5% टैक्स लगेगा। और 6 to 9 लैक्स 9 लाख तक दोस्तों 10%। यदि आपकी आय 6 लाख से और 9 लाख तक है तो आपको टैक्स पे कितना देना होगा दोस्तों, 10% देना होगा। और फिर 9 to 12 लैक्स 12 लाख, यहाँ पर कितना देना होगा दोस्तों, 5 बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 15% आपको टैक्स पे करना होगा। फिर दोस्तों नई क्या है, 12 से 15, 12 से 15 लाख। ये सभी भारतीयों के लिए दोस्तों, किसी कोई स्पेशल कोई क्लास को इस पर वो नहीं किया गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया इसमें। ये सभी भारतीयों के लिए हैं। जो पहले 2.5 लाख तक छूट थी उसको अब बढ़ा दिया गया है कि 50,000 और खाओ कमाओ, बस भारतीय सभी कमाते रहो बस। तो 12 to 15 लाख कितना है दोस्तों, 20%। देखा दोस्तों, 12 to 15 लाख से आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अब है जो 15 लाख से ऊपर कमाते हैं दोस्तों, उनके लिए कितना है, 30%। 15 लाख से ऊपर आप कितने भी कमाए और सालाना आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी भारत की इस आर्थिक दुविधा में 30% का योगदान दें। आप सभी इतने काबिल हो जाएं कि आप सभी 30% का, हर घर से 30% का योगदान जाए, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो सके। ये तो हो गया दोस्तों जो ये जो भारतीयों के लिए नया टैक्स रिजीम्स आया है, इसमें 2.5 लाख से बढ़ाकर छूट कितनी कर दी गई दोस्तों, 3 लाख तक छूट कर दी गई है। और ये इसकी लिस्ट है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या रहा दोस्तों। जो 5 बड़ी घोषणाएं मैं आपको बता रहा था, उनमें से तीसरी बड़ी घोषणा अब कौन सी है उसको सुनते हैं। My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. देखिए दोस्तों, वही इंग्लिश मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे इंग्लिश को, लेकिन फिर भी जो हमारा फ़र्ज़ है इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने का। जो मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए एक बार, आपने अच्छा किया कि इंग्लिश में इसको भेजा। तो अब इसको जो हमारा तीसरा है, जो तीसरी बड़ी घोषणा की गई है, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा। जो 2.5 लाख तक की छूट थी भारत में सभी के लिए, वो अब 3 लाख कर दी गई है। और 15 लाख से अब होके 30% लगेंगे दोस्तों। और ये आई हैं दोस्तों, जो नई टैक्स लिमिट आई हैं, ये पक्का आपके किसी न किसी पेपर में पूछी जाएंगी कि अब 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है दोस्तों। तो जो तीसरी बड़ी घोषणा है दोस्तों, उसमें क्या है, सैलरीड टैक्स पेयर्स और पेंशनर हैं जो, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। जो यह 15.5 लाख पर की आय पर लागू होती है दोस्तों। और इतनी आय पर उनको 52,000 का लाभ मिलेगा। कितना दोस्तों, 52,000 का लाभ मिलेगा। इसके नीचे की आय पर स्टैंडर्ड, इसकी जो इससे नीचे की जो आय है दोस्तों, उस पर पेंशनर्स को की जो डिडक्शन की लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 50,000। इतने का लाभ मिलेगा दोस्तों। ये थी तीसरी बड़ी घोषणा कि इसमें सैलरीड जो टैक्स पेयर्स हैं और पेंशनर्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गई है दोस्तों। और यह 15.5 लाख की आय पर लागू होती है। और इतनी आय पर 52,000 का लाभ मिलेगा। इसके नीचे की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रहेगी, 50,000 का लाभ मिलेगा। ये तो थी दोस्तों तीसरी बड़ी घोषणा। अब चलते हैं हमारी चौथी बड़ी घोषणा पर कि वह
चौथी बड़ी घोषणा चलिए दोस्तों सुनते हैं। My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा जो 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ये हमने सुनी थी चौथी बड़ी घोषणा। जो 5 बड़ी घोषणा की गई थी उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया पहली कौन सी थी, मिडिल क्लास के लिए टैक्स को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया है। और दूसरी में क्या किया दोस्तों, हमने जो सभी भारतीयों के जो टैक्स पेयर्स थे वो 3 लाख तक की छूट दी गई है, जो पहले 2.5 लाख थी। और थर्ड में क्या पढ़ा हमने, जो 15.5 लाख तक पेंशनर्स और सैलरीड टैक्स पेयर्स की आय थी उस पर 15.5 लाख की आय पर क्या होगा दोस्तों, 52,000 का लाभ मिलेगा। अब चौथी क्या है दोस्तों, ये मैंने पढ़ा है। इसमें रमन जी ने क्या बताया दोस्तों, देश का जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो मैक्सिमम टैक्स क्या है दोस्तों, 42.74%। तो इसमें मैक्सिमम टैक्स रेट 42.74 है, जिसमें नई टैक्स रिजीम में 37 से घटाकर 25 कर दिया है। कितने से घटाकर दोस्तों, 37 से घटाकर इसको कितना कर दिया दोस्तों, 25% कर दिया है। अब मैक्सिमम टैक्स रेट जो पहले कितना था दोस्तों, 42.74 था, वो अब कितनी हो जाएगी दोस्तों, टैक्स रेट घटकर 39% हो जाएगी दोस्तों। ये चौथी बड़ी घोषणा है दोस्तों। जो 5 घोषणाएं की थी उनमें हमने ये चौथी घोषणा सुनी थी। इसमें क्या था दोस्तों, जो देश में मैक्सिमम टैक्स रेट था वो क्या था, 42.74%, जिसको अब 39% से घटाकर 37% से घटाकर 25% कर दिया। अब भारत की जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 39% हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, जो वित्त मंत्री के द्वारा 5 बड़ी घोषणाएं की गई थी उनमें लास्ट घोषणा उसको सुनते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I... देखिए दोस्तों, 5वीं क्या बड़ी घोषणा है वो हमने सुनी अभी, उसको थोड़ा हिंदी में और देख लेते हैं क्या है 5वीं बड़ी घोषणा। ये दोस्तों मैं आपको सभी को जो मैंने सभी स्टार्टिंग से बता दिया था, पर्सनल इनकम टैक्स करवा रहा हूँ। सिर्फ जो पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में था, उनका भाषण बहुत लंबा चला था, शायद 87 मिनट चला था दोस्तों, शायद। तो उस समय से कुछ भाग है ये उसका। तो जो 5वीं बड़ी घोषणा है उसमें उन्होंने 5वीं बड़ी घोषणा क्या की है, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं
इनकी रिटायरमेंट पर लिव इनकम से करने पर छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी दोस्तों। कितनी कर दी है? 25 लाख, जो अब तक केवल 3 लाख थी। कितनी थी दोस्तों? अब तक केवल 3 लाख। देखिए दोस्तों कितनी बढ़ा दी है, डायरेक्ट 25 लाख कर दिए दोस्तों, जो अब तक 3 लाख थी। सरकार का ये आखिरी सत्र है दोस्तों इस लोकसभा की सरकार का। तो ये अपने बजट में ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं आम जनता को, जिससे 2024 में जनता का ऐसा ही विश्वास इन पर बना रहे। जो एनालिसिस करने वाले हैं जैसे बता रहे थे, आमदनी 98 खर्चा रुपया जो इस सरकार ने कर दिया है, इससे आम जनता को ये लगेगा कि बहुत कुछ ज़्यादा छूट मिली है, लेकिन दोस्तों उतना ही कर्जा हम पर लद गया है दोस्तों। मानते हैं बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे कार्य करवा रही है, लेकिन जो आम जनता को ये लाली दोस्तों बहला रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारे देश में इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि शायद आप टैक्स पे कर रहे हो तो अपना टैक्स समय पर पे कीजिए दोस्तों। बहुत से आर्थिक बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें और क्या था कि जो सैलरीड एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पर लिव इनकम थी, उस पर छूट की लिमिट 25 लाख कर दिया, जो पहले कितनी थी? जो पहले 3 लाख थी। और दोस्तों उन्होंने एक बात नोट करने वाली कही थी, स्पेशल उस पर ध्यान देना दोस्तों, वो स्पेशल उसको नोट कर लेना। जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने क्या कहा है कि जो नई टैक्स रिजिम है वे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम होंगी। डिफ़ॉल्ट मीन्स डिफ़ॉल्ट आपको अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं आता ही रहता है दोस्तों, ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट रहेंगी, लेकिन पुराने को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। जो नई टैक्स रिजिम्स हैं दोस्तों, वे टैक्स रिजिम्स क्या रहेंगी दोस्तों? डिफ़ॉल्ट रहेंगी, लेकिन पुरानी को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी 5 बड़ी घोषणाएं पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर। पहली क्या थी दोस्तों? मैंने पहले आपको बताया मिडिल क्लास फैमिली के लिए थी, 5 लाख से बढ़ाकर टैक्स को 7 लाख कर दिया गया है, वहाँ तक उनकी छूट प्रदान की गई है। टैक्स क्या कहते हैं, उनको छूट प्रदान की गई दोस्तों। दूसरा क्या था? सभी भारतीयों के लिए जो जहाँ 2.5 लाख तक छूट थी उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। खाओ कमाओ ऐश करो, 50,000 की और छूट दे दी आपको। अब जो तीसरी थी उसमें क्या है दोस्तों? जो 15.5 लाख की आय तक लागू होती थी, जिस पर 52,000 का लाभ मिलेगा, और इससे नीचे की आय पर कितने का दोस्तों? 50,000 का लाभ मिलेगा। और चौथा क्या किया हमने दोस्तों? जो टैक्स मैक्सिमम रेट थी जो 42.74% थी, उसको अब 37 से घटाकर 25 कर दिया है। अब हमारी मैक्सिमम टैक्स रेट कितनी रहेगी? 39% हो जाएगी दोस्तों। पांचवा और लास्ट एंड फाइनल वो क्या है दोस्तों? सैलरीड एम्प्लॉयमेंट को रिटायरमेंट पर जो लिव इनकम थी उसको छूट की लिमिट उसकी बढ़ा दी है, जो अब 25 लाख कर दी, जो पहले कितनी थी दोस्तों? 3 लाख थी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। और दोस्तों वही जो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था, अपनी किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज पकड़ रखी है अपनी, क्योंकि कोई भी एक आपको बाहरी लैंग्वेज ये लगा लीजिए दोस्तों, आप तो फिर भी अभी पढ़ रहे हो। जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, एक प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों जिनको 14 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। देख लीजिए, आपको तो सिर्फ एक भाषा सीखने में दिक्कत आ रही है, आप क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मैं भी समर्थन करता हूं। जय हिंदी जय हिंदुस्तान, हमारा जय हिंदुस्तान। लेकिन एक फ़ॉरेन हमें लैंग्वेज ऐसी आनी चाहिए जिससे हम कहीं बाहर जाएं तो उससे अपना काम चला सकें, अपना गुजारा की मीन्स नहीं भरपेट भोजन मिले, वो गुजारा हो जाता है। वहाँ पर हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, अपने आप को वहाँ पर दिखा सकें कि हम भी हैं। तो दोस्तों हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको 14 भाषाओं का, कितना दोस्तों? 14 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों 14 भाषाएं कितनी होती हैं। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो मैं प्रधानमंत्री सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है आरडी गुरुकुल उस पर नेक्स्ट आएंगे पीएम, अभी मैंने करवाई नहीं है। इन पीएम को, इन प्रधानमंत्री को 14 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। और ये पीएम कहाँ के थे? साउथ के थे दोस्तों, साउथ साइड के ये पीएम थे। और इन्होंने ही अपने भारत में, जब ये प्रधानमंत्री थे, भारत में एलपीजी आई थी दोस्तों। अब आपको शायद याद आ गया होगा मैं किस प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। एलपीजी का मतलब ये नहीं है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। तो आपको एक अदर लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। हम तो चाहेंगे कि आप कम से कम, इन्होंने 14 सीखी हैं तो आप इतना आंकड़ा तो पार करें, कम से कम
4 का आंकड़ा पार करें, कोई भी एक फ़ॉरेन अच्छी लैंग्वेज सीखें। अभी पूरे विश्व में जैसे चाइना वाले अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, तो चाइनीज लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, उसको सीखिए। जापानी भाषा सीखिए, कोई एक फ़ॉरेन इंग्लिश में अपनी अच्छी की रिसर्च दोस्तों, अपनी ट्रांसलेशन रखिए, अपनी भाषा का ज्ञान रखिए। तो ये दोस्तों अभी तक मैंने बताया नहीं कौन थे ये, शायद आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहे तो बता सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, जिनकी 1991 में जिनकी सरकार में जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे LPG लेकर आए थे, वो PV नरसिम्हा राव की सरकार में लेके आए थे LPG को, और ये साउथ के थे, इन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ दोस्तों, एक दोस्तों ने कहा था कि थोड़ा आप अभी जो, क्योंकि मैं पहले क्लास अलग जगह लेते थे हम, अब मैंने अलग जगह क्लास स्टार्ट किया है ये, तो उसका थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ मैं। बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप कहाँ पर क्लास लेते हैं, उसका थोड़ा हमें दिखाना कि क्लास कहाँ होती है आपकी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जहाँ बोर्ड लगा रखा है दोस्तों, वह जगह है ये। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।